भी काम करते हो डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उसको करने के लिए आपके अंदर से एक क्यूरियोसिटी आ जाती है। क्यूरियोसिटी से बचने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बता दो, सेल्फ कंट्रोल। हो सकता है कि अपोजिट जेंडर की तरफ डिस्ट्रैक्शन होगा, आप अपोजिट जेंडर से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, और क्या फोन जो यूज करते हैं उस फोन से आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। अब मैं एक रिसर्च किया हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि एक स्टूडेंट के लाइफ में ना ये सारे सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो सारा गेम है ना बस इसी चीज का, यही है। ये जो डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका नहीं है मित्र, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का होता है। और हम लोग के एज में, मतलब हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं इस एज में यार, ये जो डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग हमेशा स्टडीज के समय आता है। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे चीजें सिखा रहा हूँ, बहुत सारे ट्रिक्स दे रहा हूँ, बहुत सारे टिप्स दे रहा हूँ, जिसको यूज करके आप इस डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग नाम के चीजों से ओवरकम कर पाओगे। इस वीडियो को लास्ट देखना, क्योंकि यार इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 10 चैलेंजेस भी दे रहा हूँ। ये चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करके 7 डेज तक काम करना है, जिसको यूज करके आप यार ये जो चीजें है ना, डिस्ट्रैक्शन, पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्शन होना, या फिर कुछ आप अलग काम कर रहे हो उसके समय आपको किसी अलग काम का ध्यान आना, तो ये जो चीजें है ना, ये डिस्ट्रैक्शन के अंदर आती है। और इसका ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है, दुनिया में हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है, बस सॉल्यूशन ढूंढने की नजरिया चाहिए, और जैसे ही सॉल्यूशन मिले उसको अपने लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ना होता है। और आपसे इस वीडियो में मुझे कुछ प्रॉमिसेस भी चाहिए, लास्ट में आपको बताऊंगा। और यार आप बस कोशिश करना चीज़ों को राइट डाउन करने का, कि जो चीज़ आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा के लिए याद भी रखना है, उसे लिख लेना, ताकि यार ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाए। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज शशि कुमार एंड करंटली आई एम परसुइंग माय 3rd ईयर ऑफ एमबीबीएस। यार अपने इस चैनल के थ्रू मैंने लाखों बच्चों को गाइड कर रखा है, ठीक है। तो यार आपको भी लगता है यार कि मैं आपके लिए हेल्पफुल हूँ, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अगर लगता है तो, अदरवाइज यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूँ ना, जो हमारा माइंड होता है ना, हमारा जो माइंड होता है वो एक गेम खेलता है। गेम कैसा खेलता है भैया, ध्यान सुना, कि हमारा माइंड हमेशा वही काम को करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है जिससे उसे तुरंत खुशी मिलती है। अब आप एक चीज सोचना यार, जो भी चीज है आपका, जो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, जो भी सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए, क्या वो आपको इंस्टेंट खुशी देती है? शायद आपके अंदर से एक आवाज आएगी, हाँ। अगर आप फोन यूज कर रहे हो, 2-4 रील देख रहे हो, इंस्टेंट मजा आ रहा होती है ना। अगर आप कुछ और भी अदर एक्टिविटीज करते हो जो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, तो उसमें भी आपको इंस्टेंटली मजा। तो हमारा माइंड हमेशा वही काम को करने में सजेशन देता है कि ये काम करो, ये काम करो, क्योंकि इसमें तुरंत मजा आता है। और वही चीज होता है डिस्ट्रैक्शन। हमारा मेन गोल क्या होता है यार, हम अपने लाइफ का, मेरा मेन गोल क्या है, पढ़ के कुछ अच्छा कर ले, है ना, पढ़ के कुछ अलग चीजें कर ले, है ना। तो पढ़ना जो होता है ना, सबसे टफ काम होता है। और एक और चीज बता दूं कि ये जो पढ़ाई होता है ना, पढ़ाई का रिजल्ट इंस्टेंटली नहीं आता है। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल रगड़ के मेहनत करोगे बहुत ज्यादा, तब जाके फाइनली आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन हमारा माइंड क्या करता है, उसे हर चीज में इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है, बिना कुछ सोचे हुए बस हो जाना चाहिए। तो ये हमारा माइंड का गेम है, और इसी चीज को ओवरकम करना है। यार वीडियो को लास्ट देखना, सच में बता रहा हूँ, बहुत कुछ मैं आपको सिखा के जाऊंगा इस वीडियो से, ठीक है। तो यार अब हम समझते हैं कि यार अच्छा ठीक है, हम तो फोन चला लिए, बट यार हमने कुछ अदर काम भी कर लिए, बट उससे डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? आखिर उससे डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है, पहले मैं ये समझा दे रहा हूँ। जैसे आपने फोन यूज किया, आधा घंटा आपने फोन यूज किया, हाफ आवर्स आपने कुछ वीडियोस देखे, आपने कुछ रील्स देखे, जो भी कुछ किए, बट होता क्या है, जब आप वो कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपके अंदर से एक रिग्रेट आती है कि आपने उतना समय वेस्ट कर लिया, आपने उतना समय वेस्ट कर लिया, जिसके बाद आपको होता है सेल्फ रिग्रेट। और यही सेल्फ रिग्रेट की वजह से क्या करते हो कि आप जब पढ़ाई करने वक्त बैठते हो ना, वो काम करने के बाद जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, तो आपको लगता है यार कि आपने उतना समय वेस्ट कर लिया था। और उसके वजह से, ये थिंकिंग की वजह, ये ओवर थिंकिंग की वजह से आप पढ़ भी नहीं पाते हो। इस जाल की वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। ध्यान सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो श्री कृष्ण थे ना और दुर्योधन थे, ठीक है, ये दोनों पात्र को आप अच्छे तरीके से जानते हो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से एक चीज पूछा था कि मुझे तो पता होता है कि जो काम हम कर रहे हैं ना वो गलत है, जो काम हम कर रहे हैं वो गलत है, बट फिर भी हम उस काम को करते हैं, क्यों? इसका आंसर मैं बता रहा हूं। देखो, आपकी दोस्ती, आप ना ऐसे लोगों के सराउंडेड में होते हैं ना, ऐसे लोग आपके चारों तरफ होते हैं जो आपको आगे निकलने ही नहीं देते हैं। अगर आप सिगरेट पीने के लत से जूझ रहे हो, ठीक है, मतलब आप इस जाल में आ चुके हैं कि आप बहुत ज्यादा लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हो, बट फिर भी यार आपको लग रहा है कि यार जब आप अकेले में बैठते हो तो आपको लगता है यार कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, बट फिर भी आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि अगला दिन वही दोस्त लोग आते हैं जो आपको फिर से स्टिमुलेट करते हैं और फिर से आप वही काम करते हो। तो आपकी जो दोस्ती होती है ना, वो बिगेस्ट सोर्स होता है डिस्ट्रैक्शन का, ठीक है। और अगर आप लाइफ में एक बार अकेले रह के, अकेले बैठ के खुद से पूछोगे कि यार जो आप कर रहे हो क्या वो सही है, तो शायद आपको उस समय सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप अपने आप को अकेले रखोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ रहोगे इस डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया से, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे देखो, कोई भी काम आप करते हो ना, जैसे कोई भी काम करते हो, डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उसको करने के लिए आपके अंदर से एक क्यूरियोसिटी आ जाती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, समझना ध्यान से, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, एक बुक पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, सडनली आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आया,
नोटिफिकेशन आया, ठीक है, सडनली आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आया, तो आपके अंदर से ना क्यूरियोसिटी होती है यार कैसे उस नोटिफिकेशन को तुरंत चेक कर ले। होती है ना यार, होती है ना, मुझे बताना जरूर कमेंट्स में कि एक क्यूरियोसिटी होती है, आप रुक नहीं पाते हो, आप चेक करते हो, और जैसे ही आप चेक करने के लिए जाते हो और भी कुछ अलग काम करने लगते हो जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका 1 घंटा वेस्ट हो गया। समझ में आ गया मेरी बात। और यार जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो, कोई अगर मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, तो आप तुरंत बायोलॉजी पे शिफ्ट कर जाते हो। ये क्यूरियोसिटी होती है, हमारे माइंड का ये नेचर है कि वो हमेशा वही काम को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा जिसमें उसे मजा आएगा, ठीक है। और यार आप जब स्टडी करें तो कोई दूसरा सब्जेक्ट, आपको तुरंत दूसरे सब्जेक्ट का ध्यान आता है। बताना जरूर कि ये होता है कि नहीं आपके साथ, ठीक है। ऐसा चीज़ कि जब आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है, तो आपके अगर कॉल आ जाती है, आपका अगर कॉल आती है तो आप रुकते नहीं हो। आप ऐसा भी तो कर सकते हो यार कि छोड़ दो, बाद में बात कर लेंगे, पढ़ के बात नहीं, एक क्यूरियोसिटी होती है अंदर से कि आप उससे बात करने चले जाते हो। होता है ना, बताना मुझे जरूर, ठीक है। तो यार इस चीज़ से कैसे बचेंगे, क्यूरियोसिटी से कैसे बचेंगे? क्यूरियोसिटी से बचने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बता दो, सेल्फ कंट्रोल एंड प्रियोरिटी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के कंपैरिजन में आपका फ़ोन चेक करना, क्या वो ज़्यादा प्रियोरिटी पे है? नहीं ना। तो ये जो सेल्फ कंट्रोल एंड प्रायोरिटीज आप डिसाइड कर लो एक बार कि यार आपके लाइफ में किस चीज़ की प्रायोरिटीज हाई है। समझ में आ गया मेरी बात? मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ कि आपके लाइफ में किस चीज़ की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। वो चीज़ की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए एज कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है, अब उसका सॉल्यूशन क्या होगा। बस ध्यान सुना मेरे मित्र, ध्यान सुना इस वीडियो को, बहुत कुछ सीख के जाओगे कि आपके लाइफ में हो सकता है कि अपोजिट जेंडर की तरफ डिस्ट्रैक्शन होगा। आप अपोजिट जेंडर से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, आप ओवर थिंकिंग कर करके डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, आप नेगेटिव थॉट से फंसे होंगे, आपको लग रहा है कि आप फोन जो यूज करते हैं उस फोन से आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, आपको फैमिली डिस्ट्रैक्ट करते हैं यार, आप अब सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रैक्ट होते हो। ये कुछ मुझे ना, मैं एक रिसर्च किया हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि एक स्टूडेंट के लाइफ में ना ये सारे सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अगर अदर भी आपको कुछ लगता है कि भैया मैं इस चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड हूं, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, ठीक है। मैं इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को एक समरी के फॉर्म में आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं। ध्यान सुना, पहले मैं आपको एक समझा दे रहा हूं, ठीक है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें हम जैसे कोई काम का स्टिमुलस देते हैं ना, काम करने का मतलब जैसे सेक्सुअल थॉट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं करता इस टॉपिक पे, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे कुछ सेक्सुअल थॉट्स वगैरह का अगर हम स्टिमुलस देते हैं ना हमारे ब्रेन में, तो हमारा जो ब्रेन होता है ना एक हार्मोन रिलीज करता है, किस पेप्टिन करके, ठीक है। और ये जो सारा गेम है ना बस इसी चीज़ का, यही हार्मोन का है यार। हार्मोन पे कंट्रोल करना बहुत आसान काम है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे करोगे। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट था ना कि ये जो अपोजिट जेंडर की तरफ जो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है ना, अरे होता है यार, मैं खुल के बता रहा हूँ कि हम लोग के एज में अपोजिट जेंडर के तरफ जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना सबसे बिगेस्ट होता है, ठीक है। हम अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं इसके वजह से, ठीक है। ध्यान सुना कि अब इस पे आप कंट्रोल कैसे करोगे। इस चीज पे कंट्रोल आप एक दिन में कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। यू कांट स्टॉप अपोजिट जेंडर डिस्ट्रैक्शन इमीडिएटली आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यार जो काम आप इमीडिएटली नहीं कर सकते हो ना, तो आप उस पर कंट्रोल लगा सकते हो कि इतना नहीं करना है, धीरे धीरे कम कर सकते हो। तो बट यू कैन कंट्रोल ओवर इट, ठीक है। अब कैसे कंट्रोल करोगे? तो अगर आप खुद को बिजी रखते हो ना अपने कामों में, लेट योर सेल्फ बिजी टोटली। पता है इस जाल से एक समय था कि मैं भी फंसा था, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं भी लिटरली मैं भी फंसा था। मैंने क्या किया था ना, अपने आप को स्टडी में इतना बिजी कर लिया था कि मुझे वो कुछ ऐसे निगेटिव थिंकिंग्स आते ही नहीं थे, ठीक है। तो अगर आप खुद को टोटली बिजी कर लेते हो ना अपने गोल की तरफ, अपने जो आपका मेन मोटिव है ना, लाइफ का जो गोल है ना, उस गोल की तरफ अपने आप को बिजी कर लेते हो ना, तो आपको ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे। अगर आते भी हैं तो उस समय आपको करना है कंट्रोल। समझ में आया? ठीक है। तो यार और एक और मैं बता रहा हूँ, बी लाइक परफेक्ट बनने की हमेशा कोशिश करो कि यार जैसे लोग हैं ना, अदर लोग हैं, वैसे मुझे नहीं बनना। मुझे एक परफेक्ट बंदा बनना है, मुझे एक परफेक्ट पर्सन बनना है। कैसे बनेंगे? आप खुद को इनएक्टिव कर लो। इनएक्टिव कहने का मतलब समझते हो? इन सारे चीज़ों से मुझे कोई मतलब ही नहीं बनेगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा आप कर लो अपने आप, ठीक है। और यार ये बहुत टफ काम नहीं है, ये चीज़ मैंने खुद भी कंट्रोल किया है, क्योंकि मुझे भी एक एज में ऐसा हुआ था, ठीक है। बट मैंने भी इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया था। और बहुत आसान काम है, बस खुद को बिजी करो और खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है, हो जाएगा फाइन। अब यार एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कशन करेंगे, ओवर थिंकिंग करके डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको लगता है यार कि आप मतलब पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग कहाँ चला जाता है ना, आपको पता नहीं चलता है। हो सकता है आप फ्यूचर को सोचते फ्यूचर में कहाँ डूब जाते हो, आपका 1 घंटा खराब हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपको लगे कि यार आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको ना अंदर से आवाज़ आएगी कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। उस समय आपको करना क्या ना, भाई क्या कर रहा है तू, भाई क्या कर रहा है तू, सोचे जा रहा है। आपका जो काम है ना वो काम को नहीं कर पा रहे हो तुम। अपने आप से बोलना है, खुद को रोकना है। आप खुद को अगर फोर्स करके उधर से लेके आ जाओगे ना, तो आप इस चीज़ से बच सकते हो। स्टॉप योर सेल्फ कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कुछ सोच रहे हो ना, पढ़ाई करते करते अगर आप कुछ सोचने में टाइम वेस्ट करने लगे, तो खुद को एक बार बोलो कि भाई क्या कर रहा है तू, भाई क्या कर रहा है तू, टाइम वेस्ट कर रहा है उधर, सोच के आप टाइम वेस्ट कर रहे हो।
आप खुद को वहाँ से रोक सकते हो, ठीक है। और ये नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कि जब आप नेगेटिव थॉट्स करते हो, जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते क्या कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, बट कुछ थॉट्स हैं जो आपको वो करने नहीं दे रहे हैं, दैट इज नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। आप उससे कैसे बचोगे? पहले होता क्या, जैसे आप मान लो कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरे से आगे बहुत लोग हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, भैया इस एग्जाम का पेपर टफ आता है, भैया यहाँ कंपटीशन बहुत है, यार मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते हैं, मेरे से फिजिक्स बनते ही नहीं है। दीज आर लाइक नेगेटिव थॉट्स जो हमारे दिमाग में हमेशा आती है जब आप पढ़ाई करने बैठते हो। जब आपने एक चैप्टर डिसाइड किया कि आज मुझे इसको 1 घंटा पढ़ लेना है, तो आपके अंदर से आएगा यार 1 घंटा में नहीं हो पाएगा, इसको पढ़ने में 2 घंटा लगेगा। दीज आर लाइक नेगेटिव थॉट्स जो आपको पॉजिटिव काम करने से हमेशा रोकती है। यार इससे कैसे बचेंगे? ध्यान रखना कि सेल्फ बिलीफ नाम की एक चीज़ होती है। सेल्फ बिलीफ, खुद पे विश्वास, आत्मविश्वास। तुम्हें पता है कि एक समय था कि मैं बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट था अपने 10th वाले स्कूल में। मैं बहुत वीक था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे खुद के फ्रेंड्स बाहर के कोचिंग वगैरह में पढ़ने चले गए थे, बट मैं नहीं गया था। और जब मैं नहीं गया था ना, तो मुझे बीच में बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आते थे कि यार मैं नहीं गया, पता नहीं मेरा साल वेस्ट हो जाएगा, मेरा ईयर वेस्ट हो जाएगा, मेरा अगर नीट नहीं निकला तो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इतने अच्छे कोचिंग गए हैं। दीज आर लाइक नेगेटिव थॉट्स जो मेरे माइंड में आया था, बट मैंने उस चीज़ पे कंट्रोल कर लिया। तो मेरे में ध्यान सुना कि अगर कोई भी काम को एक बंदा कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो कोई एग्जाम हो, चाहे वो किसी निगेटिव हैबिट्स पे कंट्रोल करना हो, बस सेल्फ बिलीफ रखना। आपके अंदर से अगर विश्वास आती है ना कि आप कर सकते हो, तो आप जरूर कर लोगे, ठीक है। और यार एक और चीज़ बता रहा हूँ कि फोन का जो डिस्ट्रैक्शन होता है, इससे कैसे बचेंगे। भैया ये जो फोन का डिस्ट्रैक्शन होता है ना, ये सबसे बहुत बड़ा है अभी इस जनरेशन में, क्योंकि फ़ोन से ही नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, फ़ोन से ही वो सारी चीज़ें भी आते हैं जो अभी हम बोल नहीं पा रहे हैं, वो सारी चीज़ फ़ोन से ही आते हैं, ठीक है। तो उससे कैसे बचेंगे? भैया ध्यान सुना कि आप ना एक फिक्स शेड्यूल बना लो कि यार एक टाइम बना लो, स्क्रीन टाइम बना लो कि मुझे फ़ोन पे बस इतना टाइम बिताना है, और इतना टाइम में भी मुझे पॉजिटिव आउटकम्स लाने हैं फ़ोन से, ठीक है। तो फ़ोन को एक फिक्स समय के लिए यूज़ करना, ठीक है। और यार अगर आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, रिमूव कर दो ना, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, रिमूव कर दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप फ़ोन पे बहुत नेगेटिव चीज़ें करने लगते हो, तो आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ें करो, ठीक है। पॉजिटिव वर्क करो, लाइक आप कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ वीडियोस देख सकते हो, ऐसे लोगों की वीडियोस देख सकते हो जो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ऐड करता है। फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन सबसे आसान काम है, उससे दूर हटना, ठीक है। एक स्क्रीन टाइम लगा लो कि आप इतना ही समय तक ही फ़ोन यूज़ करोगे, ठीक है। और इसमें भी आप कुछ सही काम करो, ठीक है। आपको लगता है कि जैसे आप नोटिफिकेशन ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्टेड होते हो, ऑफ करके रखो, साइलेंट करके रखो, DND मोड में लगा के रखो, आराम से बच जाओगे, ठीक है। अगर आपके अंदर कुछ गलत हैबिट लगी हुई है, ठीक है, तो आप उससे ओवरकम इंस्टेंटली नहीं कर सकते हो, बहुत लंबा समय लगेगा। आप उस पर कंट्रोल करो। आज मुझे 2 घंटे नहीं 1 घंटे ही फ़ोन यूज़ करना है, आज मुझे 1 घंटे नहीं अब आधा घंटा करना है। तो धीरे धीरे वो ड्यूरेशन को कम करोगे ना, तो आपके अंदर से वो जो डिस्ट्रैक्शन नाम की सोर्स है ना फ़ोन को लेके, वो कम हो जाएगा। और आई एम नॉट टेलिंग अबाउट जस्ट फ़ोन के साथ साथ आप अदर भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, जो लगता है कि आप इंस्टेंटली कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप उसको धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करो, हो जाएगा, सच में हो जाएगा, ठीक है। अब यार मैं आपको बता दूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे कंप्लेन करते हैं कि भैया मेरे फैमिली सपोर्टिव नहीं है, मैं अपने फैमिली की वजह से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ठीक है। फैमिली इन द सेंस अंकल आंटी, ये सारे जो चीज़ें होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, होते हैं। मेरे भी परिवार में ऐसे लोग हैं जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देते, ठीक है। तो आप अपने खुद के पेरेंट्स से बात करो, पापा मम्मी से बात करो, भैया से बात करो, आप खुद के पेरेंट्स से बात करो कि यार मैं ऐसा प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ, मैं कैसे इसका सॉल्यूशन, मैं क्या करूँ, ठीक है। और भी चीज़ बता रहा हूँ कि यार अगर आप खुद को सेपरेट कर लो, अपने पेरेंट्स को बोलो कि मैं यहाँ अपने घर पर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे एक सेपरेट रूम चाहिए, बाहर दिला दो, हो सके वो दिला देंगे। आप बोलो कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम वेस्ट होता है मेरा इधर, तो आपको वहाँ से वो कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। आपको लगता है कि घर से बाहर में नहीं जा पाऊंगा, बट घर में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सबसे अच्छा चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब आप घर में होते हो और घर में आप डिस्टर्बेंस के जोन में होते हो, तो आप उस समय कुछ पढ़ो नहीं, आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करो, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल से होती है, तो आप वहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हो। मैं जो भी बता रहा हूँ यार ध्यान सुनना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और ये लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्शन। भैया जब मैं फिजिक्स पढ़ रहा होता ना, मुझे सडनली ये लगता है कि यार बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, मुझे सडनली लगता है यार कि मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्शन, इससे कैसे बचें? आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी पढ़ रहे हो ना, तो आप हमेशा कोशिश करना कि अपने जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट रखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप अभी पढ़ रहे हो। मतलब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स ही लेके बैठो, ऐसा नहीं कि साइड में बायोलॉजी भी रखे हुए हैं। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको ध्यान जाएगा बायोलॉजी पे, तो आप वो चीज़ रख करना, ठीक है। क्लीन योर टेबल, ठीक है। आप जब भी पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो आप एक टारगेट डिसाइड करो कि अगले 1 घंटा में मुझे फिजिक्स का ये 50 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, अगले 1 घंटा मुझे बायोलॉजी का ये 2 चैप्टर मुझे पढ़ लेना। तो एक टारगेट लेके हमेशा बैठो, ठीक है। जैसे अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट थिंकिंग भी आता है ना, तो आप उस समय बोलो कि नहीं मुझे इसके बाद उसको पढ़ना है। मेरे मित्र अगर आप ये करते हो ना, तो आप इससे बच जाओगे, ठीक है। अब यार मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको 10 चैलेंज दूंगा, 10 चैलेंज, ठीक है। इस चैलेंज को आपको 5 to 6 डेज अप्लाई करना है अपने लाइफ में, और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट बताना जरूर, ठीक है।
चैलेंज क्या है यार, ध्यान सुना, चैलेंज क्या है, ध्यान सुना, कि आपको स्टॉप योरसेल्फ, ठीक है, आपको खुद को रोकना है। जब भी कोई मैसेज, जब भी कोई ईमेल, जब भी कोई नोटिफिकेशन आया, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, इंस्टेंटली कोई नोटिफिकेशन आया, आपको उसी समय चेक नहीं करना। चैलेंज है ये, एक्सेप्ट करना, आपको उसी समय चेक नहीं करना, जस्ट वेट। आप जो पढ़ रहे हो, अगर कोई पेज है जो आप पढ़ रहे हो, उसको खत्म कर लेना, उसके बाद वो देखना, रोकना, खुद को रोकना, ठीक है। दूसरा है कि यार जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप एक प्लान बनाना, प्रॉपर प्लान बनाना कि एक मॉर्निंग में, ठीक है, कि आपको आज इस पूरे दिन में क्या क्या करना है। समझ में आ गया मेरी बात? तो प्लान करना है। अब यह दूसरा है कि आप खुद को अपने लाइफ में बिजी बनाओगे, लेट योरसेल्फ बिजी। अब बिजी क्या चीज़ है भैया? स्टडीज़ में, क्योंकि हम लोग के एज में स्टडीज़ सबसे बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में कुछ आगे करने के लिए। तो आप अपने आप को स्टडीज़ में बिजी करोगे, कुछ पॉजिटिव काम कर सकते हो जिससे अंदर से डोपामिन रिलीज होते रहे और आप अपने काम में इफेक्टिव रह पाओ, ठीक है। यार एक और चीज बता रहा हूँ, ध्यान सुना, 10 पॉइंट्स है, ध्यान सुना, कि फोर्थ पॉइंट क्या है कि इफ यू थिंक दिस इज योर सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, रिमूव इट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है, तो अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन की सोर्स है, आप उसको रिमूव कर दो। ये एक चैलेंज है, आप एक्सेप्ट करके देखो, ठीक है, आप उसे रिमूव कर लो या फिर कोशिश करो कंट्रोल करने का, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर चैलेंज ये है कि कीप योर माइंड रिलैक्स ऑलवेज। आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स होता है। आप हमेशा अपने आप को रिलैक्स रखो, ज़्यादा लोड नहीं लो यार। लाइफ बहुत बड़ा है, जिंदगी बहुत बड़ा है, आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। लोड कौन लेते हैं यार? कूली लोड लेते हैं, है ना, बोझ, ठीक है। आप कोई भी काम को कर रहे हो ना, तो बोझ लेके काम मत करो, जस्ट रिलैक्स। आप सोचो कि यार मुझे इससे कुछ सीखना है ना, मुझे इससे कुछ सीखना है। और अगर आप टेंस हो के उस चीज़ को पढ़ोगे तो बिल्कुल 0% आपका एफिशिएंसी रहेगा। तो आपको लोड नहीं लेना यार, ठीक है। आप हमेशा नॉर्मल रहो, ना ही हाइपर मोटिवेट हो जाओ, ठीक है, ना ही हाइपर एक्साइट हो जाओ कि भैया का वीडियो देख ली तो अब तो फोड़ देना है, ऐसा भी नहीं होना। रिलैक्स रहो, रिलैक्स होकर अगर काम करोगे ना तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। तो आप हमेशा रिलैक्स रहोगे, दिस इज अ चैलेंज, आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। डू सम पॉजिटिव वर्क्स। अब ये बहुत बड़ा बात मैं बता रहा हूँ। पॉजिटिव वर्क्स मतलब क्या? जिससे आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप भगवान की पूजा कर सकते हो, यार कोई दिक्कत नहीं, पूजा कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हो जिससे आपको पॉजिटिविटी आए अंदर से। फाइन। 7 नंबर पॉइंट है विजुअल रिमाइंडर्स। अपने स्टडी टेबल के सामने एक विजुअल रिमाइंडर सेट कर लो कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। अगर आप जब भी डिमोटिवेटेड होगे तो वो चीज़ आपको रिमाइंड करेगा कि नहीं, यू आर डिमोटिवेटेड, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो वो एक रिमाइंडर आपके पास होना चाहिए कि आपके लाइफ में आपको क्या अचीव करना है, ठीक है। यार 8 नंबर पॉइंट है कि डू। अब देखो ये पॉइंट पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आप ना हमेशा मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में जब आप, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मॉर्निंग में 2-3 चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद फ्रेश वगैरह हो। तो यार उस समय आप कोशिश करना है कि फ्रेश होने का मतलब नहा वहाँ के पूरा एकदम फ्रेश होके थोड़ा वर्शिप कर लो, पूजा, प्रेयर कर लो, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी अंदर से, ठीक है। प्रेयर करोगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनोगे तो आप अदर नेगेटिव थॉट से ओवरकम कर पाओगे। तो ये चीज़ आप करना, 7 डेज का चैलेंज है। अगर आपको लगता है कि इस चैलेंज से पॉजिटिव आता है अंदर आपके अंदर, तो आप इसको अप्लाई करना रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। यार उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि व्हेनेवर यू थिंक लाइक कि आप टेंस्ड हो, ओवर एक्साइटेड हो, ठीक है, तो टेक अ ब्रेक, ठीक है। आप अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दे दो, आप कुछ खा लो। आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छा है तो आप खा लो। आप कुछ अदर एक्टिविटीज में आपको ज़्यादा मजा आता है तो वो आप कर लो, टेक अ ब्रेक, वॉक, आप घूम सकते हो या फिर आप खुद से बात कर लो। लास्ट बट नॉट लिस्ट 10th नंबर पॉइंट में बता रहा हूँ, जो चैलेंज नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नो वन कैन डिफीट यू टिल द टाइम यू डोंट लूज होप। जब तक आप होप लूज नहीं करते हो ना, आपको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। तो मेरे मित्र, ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और एक बोनस ट्रिक में जो आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुना, कि मेरे साथ होता है पर्सनली यार, जब मैं बाइक चला रहा होता हूँ ना तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार कि उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर जो भी कुछ काम करो जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप बोल के करो, ठीक है। अब आप पूछोगे कि भैया बाइक चलाने वक्त बोल कैसे बाइक चलाते हो? तो यार मैं क्या करता हूँ कि जब भी बाइक चला रहा हूँ ना कुछ बोलते रहता हूँ अपने आप में, लाइक कुछ भी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पता है क्या करता हूँ बाइक चलाने वक्त? ये जो बोल रहा हूँ ना अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसका प्रैक्टिस मैं बाइक चलाने वक्त करता हूँ, मतलब रिसाइटेशन, ठीक है, प्रैक्टिस। तो यार आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो बोल के पढ़ाई करो, ठीक है। बोल के पढ़ाई करो या फिर कुछ गुनगुनाते रहो, कुछ पढ़ भी रहे कुछ गुनगुनाते भी रहे। तो ये आपके लिए शायद काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे, आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। तो आई थिंक ये जो लास्ट टिप था ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और आई थिंक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल टिप है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करना, ठीक है। और अगर आपको लगता है यार कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उन लोगों को शेयर कर दो जो शायद अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होंगे। आप उनको लगता है यार कि लाइफ में अब कुछ नहीं रहा, ठीक है। ये सारे टिप्स हैं जिसको यूज़ करके आप पॉजिटिव ऐड कर सकते हो, जिसको यूज़ करके आप ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल कर सकते हो, जिसको यूज़ करके आप डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपको लगता है कि भैया आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बिंदास से पढ़ते रहो।